वाइफ वो वाला जो डिलीवरी करवाती है उसने सिर्फ बताया कि चौथा बच्चा पैदा हो चुका है। शिंटारो आस्क किया तो चला उसमें और हमें पता लगता है कि चौथा बच्चा इस लेडी से हुआ है, सोमी पार्क से, और उसने पैदा करा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेबी ऑफ ऑल टाइम को। ये है वो बच्चा विद ब्लैक आईज। दिस इज आवर बेबी गन। ही इज नॉट इवन क्राइंग ब्रो। दिस डूड इज बोर्न परफेक्ट। ही इज बोर्न विद ब्लैक आईज। ये अपने माँ के पेट में से निकला काली आंख के साथ। तुम इसका हेयर स्टाइल देखो, इसका हेयर स्टाइल भी परफेक्ट है। ये क्या बात है भाई? क्या मतलब हम ये मानने वाले कि डिलीवरी परफेक्ट हुई थी? मतलब क्या मिडवाइफ ने वो सोमी के पैर खोल ले और अंदर से गन ने हाथ बाहर निकाल दिया कि मेरा हाथ पकड़ो मुझे बाहर आना है? और तो तुम उसकी माँ सोमी पार्क को देखो, शी इज हैप्पी, शी इज नॉट इवन क्राइंग। उसे डिलीवरी करते टाइम दर्द भी नहीं हुआ, गन इतने परफेक्टली बाहर आया भाई। और जो हम ब्लैक आईज की बात कर रहे तो मैं नोटिस कर रहा था शिंटारो है उसकी आईज नॉर्मल है, ब्लैक नहीं है। अब इसके बाद एक और टाइम स्किप कुछ 5 साल का, हम शिंटारो को देखते हैं एंड ही स्टिल लुक्स द सेम। वो और उसके अंदर जो काम करता है बंदा वो इस टाइम गन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे हैं घोसली ब्रदर्स के अंडर। शिंटारो बोलते हैं कि माशा 5 साल को लड़ी हो चुके हैं और वो इतने गिफ्टेड है कि घोसली ब्रदर खुद उनको सिखाने आए हैं। और मैंने घोसली ब्रदर्स को देखा, कोजा ब्रदर्स को, लाइक ये तो अब भी ऐसे दिख रहे हैं, क्या बात हुई? बड़ा जब मैंने करंट टाइम वाले कोजा ब्रदर्स से कंपेयर करें इनकी फोटो को तो मेरे को भी सारा डिफरेंस दिख गया। इनके मुंह पर थोड़े रिंकल ज्यादा आ चुके हैं। खैर बैक टू शिंटारो, वो बोल रहा होता है कि गन इतना परफेक्टली सीख रहा है कि कोजा ब्रदर्स को कुछ भी सिखाया वो 1 महीने के अंदर से परफेक्टली मास्टर कर लेता है। ऑफ कोर्स ही इज गिफ्टेड और बड़े होकर ये लीडर बनेगा। ऑल्सो कुछ टाइम के अंदर ये अपने टीचर्स को भी सरपास कर लेगा। तभी शिंटारो तो काम करता है, बोलता है हाँ ठीक है बट इट्स अ शेम। शिंटारो आस्क्स क्यों, व्हाई इज इट अ शेम? एंड द मैन सेज बिकॉज़ ही इज स्टिल यूजिंग दैट लोली पार्क फैमिली नेम। मतलब अभी लॉन्डे का नाम गन पार्क है, उसकी माँ का नाम सोमी पार्क था। तो शिंटारो के अंदर जो बंदा काम करता है वही कह रहा है कि वो इतनी नीच फैमिली उनका नाम यूज कर रहा है यार ये, क्योंकि हमारे लीडर ने अब तक इसको नाम नहीं दिया है। ऐसे कब देने वाले वो नाम? बहुत जल्दी लीडर अपने फॉर्म में आ जाएंगे और उसको सूटेबल नाम दे देंगे। ये भाई हमारी होप है, इज द होप ऑफ यामाजाकी क्लैन। हम पार्क नाम से अपने क्लैन को रिस्टोर नहीं करवाने वाले। तुम ना शिंटारो की बात थोड़ी ध्यान से सुनना और दिमाग में रखना, बिकॉज ये बंदा जो सब चीजें विश करेगा वैसे एग्जैक्टली होगा नहीं। खैर अभी इसके बेटे से हमें मिलाया जाता है जो है ये हारुतो यामाजाकी एंड ही। अगर आप उनको ऐसे देखते रहोगे तो वो थोड़े सेल्फ कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे। शिंटारो अपने बेटे से बड़े हंस के बात करता है, बोलता है अच्छा तू कहाँ जा रहा है बच्चे? हारुतो से लाइब्रेरी कुछ नई बुक्स आई हैं। ये बात सुने शिंटारो बड़ा खुश होता है, बोलता है बहुत बढ़िया, तुझे अच्छे से पढ़ना लिखना पड़ेगा ताकि तू बड़े होके गन को असिस्ट कर पाए जब वो लीडर बन जाएगा। हारुतो यामाजाकी एंड He does not have white or black eye. I know क्या होगा इसका, मुझे पक्का पता है ये बंदा ही मार देगा अपने बच्चे को। ये है ही ऐसा, ये कैरेक्टर है ही ऐसा, मैं समझ चुका उस कैरेक्टर को। फिर हारुतो चला जाता है और शिंटारो जो बंदा काम करता है बोलता है पहले वैसे मुझे हारुतो को बुरा फील होता है। शिंटारो आस्क व्हाई एंड द मैन सेज बिकॉज़ वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है यार। इन फैक्ट हारुतो इज मोर सूटेबल फॉर द रोल ऑफ हेड ऑफ यामाजाकी क्लैन देन गन। ये लौंडा अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाता, इतने में शिंटारो इसका थोबड़ा पकड़ लेता है और बोलता है यामाजाकी रूल फॉलो करते हैं तो यामाजाकी का जो फर्स्ट बोर्न होता है वो इससे ससर बनेगा। इसका मतलब गन बनेगा अगला लीडर, मेरा बेटा नहीं। और ये बात बोलते हो थोपड़े तोड़ देता है। अरे एक सिंपल सी बात बोल ली थी भाई, सॉरी बोल देता है वो लड़का, इसने दांत तोड़ दिए। एंड आल्सो शोस दैट दिस डूड इज प्रीटी स्ट्रांग एंड आल्सो ऐसा बंदा जो रूल्स बहुत फॉलो करता है, बिकॉज़ आगे बोलता है अगर तेरे मुंह से कुछ बकवास वापस से आई तेरी जान ले लूंगा मैं। याद रख गन इज यामाजाकी इंडिकेट्स ओनली होप। गन की बात करें तो उसी पे आते हैं। अभी वो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है और उसकी माँ पूछती है गन तूने क्या करा आज? और तुम गन को देखना कितना प्यारा सा लग रहा है। क्या रहा गन आता है कि हमने 2 साल में गेम खेल ली कुछ आज। ये बात सुनते ही उसकी बात दे मारती है उसको, एक दूसरा खेल रहा उरे ये क्या बात हुई? बच्चा पीट दिया अपना। गन को समझ में नहीं आया, गेम में तो खेल ली भाई, क्या पाप कर दिया मैंने? गन की माँ सोमी बोलते तू पूरे दिन बकवास गेम खेलने जा रहा है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता भाई। तू अगला लीडर बनेगा यामाजाकी सिंडिकेट का और तू क्या बकवास गेम की बात कर रहा है? तेरे पे तो अपना नाम भी नहीं है। गन होश में आ, तेरे को नाम रिसीव करना, लीडर बनना है इस क्लैन का। एंड देन सोमी रिपीट्स द सेम जो शिंटारो बोलता है कि तू हमारी आखिरी होप है, तो प्लीज तेरे को बोलना जाए वो कर। और पिटते गन बोल रहा होता है यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्यों स्ट्रॉन्ग बनना है, मेरे पे नाम है तो और मैं किसका नाम चाहिए अब? Well, the thing is, गन के पैदा होने का, उसे जिंदा होने का एक ही मतलब है, जब तक बताया जा रहा है that he is the only hope. So it's like उस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है। And also Homi is confused कि मेरे पे नाम है तो और क्या नाम चाहिए मेरे को? I guess ये गन पास टेम्परेरी नाम होगा, जब मे बी इसकी माँ ने नाम रखा हो इसका, जब इसका बाप इसको नाम देगा वो इसका असली नाम होगा। You must be wondering, अच्छा तो रिवील हो ही नहीं अभी तक, देखते जाओ। खैर अभी जैसे गन की माँ ने बोला गन वही करता है, वो उस गुंडे बदमाश के पास पहुंचता है और बोलता है मेरे अंडर काम करो एंड दे ऑफ कोर्स टेक इट एज अ ऑफेंस। ये गुंडे बोलता है साले तू एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा ना और हमसे बैठेगा तू, अभी तेरे को सिखाते हैं।
तेरी बहन दी। गन ऑफ कोर्स यहाँ पे सबको कूट देता है बहुत इजीली और वो बोल रहा होता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे लड़ना क्यों है यार, समझ आ रहा क्यों लड़ना है पर फिर भी लड़ना पड़ रहा है मेरे को। बट हाँ एक बात है, मेरे लिए फाइटिंग इजी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैदा होने से पहले लड़ता आ रहा हूँ और लड़ते टाइम माय बॉडी मूव विद ईज एंड स्पीड। और हाँ लड़ने में मुझे मजा भी आता था। एंड एज यू सॉ ही डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ देम इजीली। अब इनको पेलने के बाद गन बढ़ता है और बड़े गुंडों की तरफ जो है ये लोग, और ये बोल रहे हैं क्या कुछ हाई स्कूल के बदमाश मुझे पेलने आ रहे हैं और उनका लीडर एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है। नाउ गन अपनी गैंग को लेके आया, इनको पीट दिया, इनको अपनी गैंग में ले लिया। उसके बाद इनसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ये लोंडे हैं ये कह रहे हैं क्या कुछ छोटी मोटी गैंग हमारे पीछे आ रही है और उनका लीडर एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा, उन्होंने सब कुछ एक दिन में करा है और अब हमारी बारी है, तुम्हारी बारी खत्म बच्चों। गन इनके पास आया, इन्हें कुटा, इन्हें भी डंडा ले लिया। इसके बाद एक बाइकर गैंग जो है द ब्लू ड्रैगन एक्सप्रेस, ये साले बाइकर गैंग का नाम है या मेट्रो की नई लाइन का। खैर जो भी ये बोल रहे हैं कि अच्छा वो एक दिन के अंदर हमें भी खत्म कर देगा। अबे पागल हो रहा है क्या, हम किसके अंडर काम नहीं करने वाले। जस्ट टू लेट यू नो ये अपने कागिरुए की गैंग नहीं है, नोमन की नहीं है। जब नोमन पहली बार एक्शन में आता है हमें गन के थ्रू पता लगा था कि एक्चुअली कितना स्ट्रांग है वो, और उस टाइम गन एडल्ट था। उसने बताया था कि अच्छा तो किसी राइडर ने अकेले पूरे राइडर को अपने अंडर ले लिया, मतलब पूरे राइडर गैंग्स को। तो आई गेस अब तक नोमन सीन में नहीं होगा, मतलब उसे अपनी गैंग हुई अलग। खैर अभी यहाँ पे गैंग वॉर होती है एंड इजीली गन बीट्स ऑल ऑफ देम। अब लॉन्डो को पीट दिया, वापस बारिश शुरू हो चुकी है और वो सोच रहा है मैं हूँ क्या भाई और मुझे क्यों करना पड़ रहा है और मैं इतना डिफरेंट क्यों। ये बात बोलते गन एक फैमिली को होता है, बोलता है एक बाप, एक बेटा, एक माँ, साले ये अलग और मेरी फैमिली अलग क्यों है। आई जस्ट नोटिस वन थिंग, लुकिज्म पूरी तो अपनी साउथ कोरिया, सियोल वगैरह में बेस्ड है, आसपास जाते हैं पर मेजरली तो साउथ कोरिया ही। बट गन ओरिजिनली जापान से है। बट जो ये फोटो है ये बाप, ये हेयर स्टाइल ऐसा हेयर स्टाइल में जाता है साउथ कोरिया में ही देखा है। और तो मेरे को याद है, मैं शुरू में बताना भूल गया, वो चीज ये कि गन शिंटारो का चौथा बेटा था और गन जापान से, और जापान